एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। अरे हमने तो बांग्लादेश जैसा नया देश बना दिया। ये हमको देशभक्ति की परिभाषा बताएंगे? ये देशभक्ति की परिभाषा हमें सुनाएंगे? ये बताएंगे? कहाँ सोए रहे हैं आप? जब युद्ध 7वें दिन पर पहुंच गया तब भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। एम्बेसी बंद कर दी है, तब क्यों नहीं सोए? नदियों का बलात्कार हो रहा है, खड्डों का बलात्कार हो रहा है, और माननीय उद्योग मंत्री जी सोए हुए। और हिमाचल प्रदेश की जब सरकार आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, सभी वर्गों को इस सदन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी देगी। हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे। तारा का इलेक्शन था तो नितिन गडकरी जी को ले आए, अभी फिर जून में प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, हिमाचल के लोगों को सपने बेचेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, आप बड़े शांत रहते हैं, आपको इतना भी नहीं रहता, और आपको पता नहीं कैसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अच्छा है, भगवान ने अच्छा कहा कि आप स्वस्थ हैं, और जिस प्रकार का इंजेक्शन आपको लगाया, आप अपने डॉक्टरों का हाल तो देख ही रहे। इंसान पटाखों की तरह उड़कर चले गए, किसी की टांग कहीं गिरी, किसी की बाजू कहीं गिरी। हमारे उद्योग मंत्री जी को यही नहीं पता लगा कि उद्योग लगा कौन। एसआईटी में कौन अफसर रखे? उसी एरिया के अफसर को आपने डीएसपी को उसमें रख दिया। एक भी ऑफिसर आप बता दीजिए जिसके खिलाफ आपने शराब कांड के कारण कार्रवाई की हो। कहते डर किस बात का, जब पुलिस हमारे साथ मिली हुई है। कानून का डर का नाम ही नहीं है। जो भी इलीगल शराब लेके जाता है उसकी बेल हो जाती है कि मन हारा तो सब हारा, मन जीता तो सब जीता। आपका मन हार चुका है, आप सेवा करने के लायक नहीं है। आपने 6 पे कमीशन लागू किया, आपने सरकारी कर्मचारियों को परेशान कर दिया। पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, परेशानी नहीं, सरकार ने खज्जल कर दिया सरकारी कर्मचारियों को। और ये खज्जल क्यों है? क्योंकि सरकार ही नहीं समझ पा रही कि करना क्या है। जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल सर्विस है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जेएमसी कोर्ट है, उनके लिए आपने 6 पे कमीशन नहीं लागू किया। तो क्या सरकार खज्जल नहीं है? अभी तक लागू नहीं किया। तीसरी वो मांग कर रहे हैं कि 4/9/14 लागू कीजिए, वो भी नहीं लागू कर रहे। किसान देखिए बंदरों से परेशान है, आवारा गांवों से परेशान है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुटौर शिमला की फॉरेस्ट की जो फाइल है वो 3 महीने से आपके डिपार्टमेंट में साइन होने को पड़ी है, क्यों नहीं की? कुछ चाहते हैं उसमें से? अगर सत्ता में बैठे ऐसे मंत्री होंगे, कोई चाहत रखी है, तो कैसे उत्थान होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में आपने कम टोकना है, मेरे आपसे अनुरोध रहेगा। गवर्नर साहब का अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार की कार्य प्रणाली किस चीज से आंकी जाती है? अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। तो इस अभिभाषण में गवर्नेंस नाम का कहीं शब्द ना तो हमें दिखाई देता है, और ना ही इस सरकार की पिछले 4.5 साल में गवर्नेंस रही है। अगर गवर्नेंस होती तो इस शब्द कोश में जो इन्होंने सेवा और समृद्धि का शब्द लिखा है, तो पिछले 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में माफियाओं का विकास हुआ है। इसी माफिया विकास के कारण जो हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां शराब कांड हुआ। हिमाचल के माथे पर शराब के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति अभी भी कोमा में है। यह पहली बार आजादी के बाद हुआ हिमाचल में, और सरकार किनकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ तो होगी, परेशानी तो होगी। मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो शराब कांड हुआ, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 16 अगस्त 2021 को हमारे पूर्व संसदीय सचिव है सोनलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में सुंदरनगर में जुलूस निकाला कि हर जगह खोखे में शराब बिक रही है, हर जगह नाई की दुकान में शराब बिक रही है, हर किराने स्टोर में शराब बिक रही है। इस शराब के गोरख धंधे को बंद किया जाए। यह 16 अगस्त 2021 को है, जब जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत उससे पहले का है। और देखिए मेमोरेंडम दिया। यही नहीं, सलापड़ पुलिस ने रिकॉर्ड में है, सलापड़ पुलिस में 6
जो 6 पैकेट थे शराब के पकड़े गए। किसी नेता का फोन जाता है और कहते हैं कि इन 6 के 6 जो पेटियां पकड़ी गई है इनको दोबारा उसी के पास छोड़ दिया जाए, और वो पेटियां पुलिस वाले खुद उस नाई की दुकान पर छोड़ने जाते हैं। जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर और सोनलाल ठाकुर ने इसके बारे में मेमोरेंडम दिया तो भी इस सरकार के कान नहीं खुले। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो शराब कांड हुआ उसमें जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है क्राइम को रोकने की, वो कहां थी? आपने एसआईटी बना दी। एसआईटी में कौन अफसर रखे? उसी एरिया के अफसर को आपने डीएसपी को उसमें रख दिया। एक भी ऑफिसर आप बता दीजिए जिसके खिलाफ आपने शराब कांड के कारण कार्रवाई की हो। 7 लोगों की मौत होगी, घर का पैसे कमाने वाला चला गया, और यह सरकार अभी भी सोई हुई है। कह देते हैं कि एसआईटी गठन कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंडी आपका जिला है, अब मुख्यमंत्री जी को आने दें, उनके जिले के लिए रुक जाए। नहीं, बोलिए आप। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जिस गौरव मिन्हास को आपने पकड़ा, ये पुलिस की मिली भगत और राजनीतिक संरक्षण के कारण के द्वारा ही ये हुआ होता है। शराब माफिया को अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और पुलिस की मिली भगत है तभी शराब इलीगल बेची जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 19-20 में इस शराब कांड का किंग पिन गौरव मिन्हास, जिसको गोरू कहा जाता है, उसके पास से पालमपुर या धर्मशाला की पुलिस ने 5 स्पिरिट के ड्रम पकड़े, 5। और देखिए पुलिस की मिली भगत, केस बनाया 3 ड्रम का और 2 ड्रम उसके फिर छोड़ दिए। जब उससे पुलिस वालों ने पूछा कि ये क्या कार्य, आप ये काम करने से डरते नहीं? कहते डर किस बात का, जब पुलिस हमारे साथ मिली हुई है। उसी गोरू से क्या वो पुलिस ने उस पर नजर नहीं रखी हुई थी कि ये इलीगल शराब बेचने वाला सबसे बड़ा किंगपिन है? थी, लेकिन उसको किसका राजनीतिक संरक्षण था, यह सरकार को बताना चाहिए। 4 साल से सरकार आपकी है, 7 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं यहां कहना चाहता हूं, एक भी अधिकारी को गिरफ्तार करने में और सस्पेंड करने में नाकाम रही है। यही नहीं, ये जो एक्साइज एक्ट है, इस एक्साइज एक्ट का क्या फायदा? क्योंकि जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है उसकी बेल हो जाती है, जिस गाड़ी में शराब जाती है वो गाड़ी छूट जाती है। अगर इस अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा होता कि हम जो शराब कांड हुआ है, जो माफिया राज पिछले 4.5 साल से विकास हुआ, उसको सख्ती से लागू करेंगे और कड़े कानून बनाएंगे, तो भी बात होती। इस अभिभाषण पर हम धन्यवाद प्रस्ताव में भाग देते। इसलिए सरकार को यह सोचना चाहिए, ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि कोई भी इलीगल शराब करे उसे कानून का डर हो। कानून का डर का नाम ही नहीं है। जो भी इलीगल शराब लेके जाता है उसकी बेल हो जाती है, उसको सजा तक नहीं मिलती। अगर सरकार, अभी बजट सेशन है, एक्साइज एक्ट के तहत कड़ा कानून लाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका सपोर्ट करेगी। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं जो 4.5 साल में आपके राज में माफिया राज हुआ है, चाहे वो शराब माफिया के रूप में हुआ है, चाहे खनन माफिया के रूप में हुआ है, चाहे ड्रग माफिया के रूप में हुआ, वो इस 4.5 साल में सबसे अधिक पनपा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको संरक्षण दिया। यही नहीं, अब खनन माफिया की मैं बात बताना चाहता हूं। हमीरपुर जिले में माननीय उद्योग मंत्री जी आप बैठे हैं, आपके अंडर खनन विभाग आता है। हम सब जानते हैं कि खनन किस प्रकार होता है। रात को खनन बंद किया गया है। हमीरपुर जिले की एसपी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि रात को जब उसने रेड की, अध्यक्ष महोदय, 18 टिप्पर, 7 जेसीबी रात को ब्यास नदी के किनारे पूरा खनन कर रही थी। और जब उसके खिलाफ कार्रवाई की, गाड़ियां पकड़ी गई अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसका क्रैशर बंद नहीं किया गया। आंखों पर पट्टी बांध रखी है सरकार ने। जिसकी खनन की हुई गाड़ियां थी, जिसकी खनन किए हुए टिप्पर थे, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कोर्ट से वो रिलीज हुए।
लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी इंटेंट तो मंशा तो उस क्रैशर वाले की पता लग जाती है कि जिसकी गाड़ियां ब्यास नदी में इलीगल माइनिंग कर रही है, उसका क्रैशर तो बंद किया जाता। ऐसा क्यों नहीं प्रावधान किया गया कि जो भी गाड़ी शाम के वक्त इलीगल माइनिंग करेगी उस गाड़ी को कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। जब कानून का डर ही नहीं है और जब कानून के लागू करने वाले ही माफियों के साथ मिल जाएंगे, तो इस प्रदेश की और समाज की कौन रक्षा करेगा? नदियों का बलात्कार हो रहा है, खड्डों का बलात्कार हो रहा है, और माननीय उद्योग मंत्री जी सोए हुए। आप लाइए इस विधानसभा में सख्त कानून कि जो भी इलीगल माइनिंग करेगा उसकी जेसीबी भी पकड़ ली जाएगी, वो छूटेगी नहीं। और जो पेनल्टी है, छोटी मोटी पेनल्टी, चाहे एक्साइज एक्ट के तहत है, चाहे माइनिंग एक्ट के तहत है, उसका लोग उल्लंघन करते हैं। उनको पता है कि मुझे मेरा ट्रक पकड़ा जाएगा तो 5,000 रुपया दूंगा। इसको कम से कम 10 गुना करने की जरूरत है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। इसलिए 4.5 साल में ये माफिया राज पनपा। ड्रग की बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा गांव नहीं है, कौन सी ऐसी पंचायत नहीं, पहले ड्रग की जो हल्ला होता था वो सिर्फ उन्ना तक सीमित था। आज लोग चिट्टे का सेवन करते हैं। अभी भाषण पर बोल रहे हैं आप? भाषण भी बोल रहा हूं ये, और कुछ है, आप अपने लोगों को भी बोले करिए। मानिए 2 मिनट आपने और ले लिए, ये और देने अपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट्टा आज हर गांव तक पहुंच रहा है। मैं जुब्बल कोटखाई की एक पंचायत का उदाहरण देना चाहूंगा। उस पंचायत ने यह निर्णय किया, हिंदुस्तान टाइम्स में वो न्यूज छपी कि कोई भी बाहर की गाड़ी आएगी जिस पर शक होगा उसकी तलाशी ली जाएगी। अब चिट्टे के जो केसेस है पिछले 4.5 साल में, हमारे समय सिर्फ बहुत कम केसेस हुआ करते थे। लड़कियां भी चिट्टे की लत में लपट चुकी है। लेकिन चिट्टा से कैसे छुटकारा मिले, किस प्रकार चिट्टा से बचा जा सके, इस सरकार के पास कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं है अभी तक। यह सरकार विकास की बात करती है, यह सरकार तो मजे में चली हुई है कि हाँ हमारा समय बीत चुका। इनको लोकतंत्र में पता लग गया है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट होती है। इस सरकार को पता लग गया है, ये सरकार मन से हार चुकी है। क्योंकि जो सरकार मन से हार चुकी है, जो सरकार थक जाए, वो सरकार समाज का भला नहीं कर सकती। इनका वो आपने कहावत सुनी है कि मन हारा तो सब हारा, मन जीता तो सब जीता। आपका मन हार चुका है, आप सेवा करने के लायक नहीं है। हिमाचल में जनता ने आपको बता दिया है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट होती है। ये जो 4 बाई इलेक्शन आए, उस बाई इलेक्शन ने आपके प्रति लोगों का गुस्सा और जनता का गुस्सा प्रकट किया कि सरकार आप ये आपके 6 महीने सुधर जाइए। यही नहीं, बस इस सरकार में अगर इस प्रदेश को विकास की नई सीढ़ियों पर किसी ने पहुंचाया तो वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है। आपने 6 पे कमीशन लागू किया, आपने सरकारी कर्मचारियों को परेशान कर दिया। पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, परेशानी नहीं, सरकार ने खज्जल कर दिया सरकारी कर्मचारियों को। खज्जल शब्द है, सरकार भी खज्जल है, मंत्रिमंडल भी खज्जल है, इस सदन में बैठे हुए जो विधायक लोग हैं, हम सब लोगों को खज्जल किया। और ये खज्जल क्यों है? क्योंकि सरकार ही नहीं समझ पा रही कि करना क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास कर्मचारियों की कुछ बात लाना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों ने, जो हमारे कर्मचारी है, उन्होंने इस प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ योगदान दिया। नेताओं ने भी किया। हुआ क्या? आपने 6 पे कमीशन लागू किया। 6 पे कमीशन में आपने लागू क्या किया कि हम सबको देंगे। और देखिए, सरकार अगर खज्जल नहीं तो क्या है, जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल सर्विस है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जेएमसी कोर्ट है, उनके लिए आपने 6 पे कमीशन नहीं लागू किया। तो क्या सरकार खज्जल नहीं है? अभी तक लागू नहीं किया तो सरकार तो खज्जल है, मंत्रिमंडल भी खज्जल है। परेशान शब्द इसलिए नहीं बोलूंगा। और देखिए, 6 पे कमीशन लागू करने से पहले इस सरकार ने उन नेताओं से बात की, पीटर हॉफ में मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम सरकार को 6 पे कमीशन लागू करेंगे। जो गलतियां थी उसको सुधारा नहीं गया। 5th पे कमीशन के समय जब 1/10/2009 को नोटिफिकेशन हुई कि हम 5th पे कमीशन 1/1/2006 से देंगे, तो उसमें क्या गलती हुई?
उसमें इन्होंने 5th पे कमीशन में ये कह दिया 2012 की नोटिफिकेशन में, क्योंकि हमारे यहां पंजाब पे कमीशन लागू होता है। पंजाब पे कमीशन लागू होता है। पंजाब पे कमीशन ने 1/11/2010 को नोटिफाई कर दिया रिवाइज पे कमीशन के, ये पे कमीशन ने लागू किया है। हिमाचल में क्या हुआ, उस गलती को सुधारने की जरूरत है। हिमाचल में हुआ कि जो कर्मचारी रेगुलर होंगे, जो प्रमोशन पर होंगे, उसको जो पे स्केल होगा वो 2 साल बाद दिया जाएगा। कर्मचारी मांग क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अनोमलीज हुई है, इसको ठीक कीजिए। इसको ठीक करने से आप कतरा रहे हैं। तीसरी वो मांग कर रहे हैं कि 4/9/14 लागू कीजिए, वो भी नहीं लागू कर रहे। अब देखिए, जो कर्मचारी 2 साल बाद रेगुलर होगा, 2 साल बाद प्रमोशन होगी, उसको पे कमीशन से पे स्केल दिया जाएगा। इसको ठीक करने की जरूरत है। जो पीछे 5th पे कमीशन में गलतियां हुई है, उसको 6th पे कमीशन में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन सरकार खज्जल है, कर ही नहीं रही है। इसके अलावा हम इस मंच के द्वारा इस सदन में ठोक बजाकर कहते हैं, चाहे वो बेलदार है रेगुलर हुआ हो, चाहे वो वाटर कैरियर है रेगुलर हुआ हो, चाहे वो कर्मचारी जूनियर असिस्टेंट लगा हुआ है, चाहे वो कर्मचारी, इस सदन में हम ठोक बजाकर कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट है, चाहे वो कारपोरेशन निगमों के कर्मचारी है। हिमाचल प्रदेश में के घोषणा पत्र में भी, और हिमाचल प्रदेश की जब सरकार आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, सभी वर्गों को इस सदन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी देगी। हमने राजस्थान में भी दिया है, हमने राजस्थान में भी दिया है, क्योंकि कर्मचारी सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक समय था जब 2.5 लाख रुपया सरकार, 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। आज समय है 1,30,000 सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हम खुद सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में और आज के समाज में बच्चे घरों में नहीं रह रहे, छोटे परिवार हो गए हैं। अगर उसको 60 साल बाद उसको ये आशा बन जाती है कि मेरे घर में हर महीने पैसा आएगा, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाता है। उसी रिटायरमेंट की पेंशन से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने पोते पोतियों को पढ़ा सकता है। आज मैं बाइंड ही कर रहा हूं, अभी तो अब स्टार्ट हुआ, 2 मिनट अच्छी चीजें बोल रहा हूं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स कर्मचारी है। अब ऊना का उदाहरण दीजिए, विजिलेंस ने एक कमीशन माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए। आउटसोर्स कर्मचारियों की विडंबना देखिए। ऊना में एक कर्मचारी, लेडी कर्मचारी क्लर्क लगी, लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि जो मेरे को पे आती है आपके अकाउंट में लेडी कर्मचारी के, उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। उनके साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? विजिलेंस ने केस रजिस्टर किया। हम कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे। ठीक है, पिछली बार हमारी सरकार ने नीति नहीं बनाई, हमें उसका भुगतान करना पड़ा, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा नीतिगत नीति बनाएंगे जिससे जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे उनका भी फायदा हो। करुणा मूलक आपकी कैबिनेट का डिसीजन है कि क्लास 4 सारे है, जितने मर्जी लग जाएं, क्लास 3 है, अभी तक करुणा मूलक नहीं लगे। ये कहां लगे करुणा मूलक? आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। मेरे एक साथी संजय अवस्थी ने ठीक कहा कि कोरोना काल में हमें यह देखना चाहिए था कि क्या सभी मौतें कोरोना से हुई है, कुछ ऐसी मौतें भी होगी जिसको कोई बीमारी हुई होगी। कोरोना काल में क्या हुआ, जिसको कोरोना हुआ, चाहे वो हार्ट का पेशेंट था, चाहे किडनी का पेशेंट था, उस पेशेंट को कोरोना के हॉस्पिटल में डाल दिया गया, कोई डॉक्टर देखने नहीं गया। इसलिए इनकी अवस्थी जी की बात को समर्थन करते हुए कि आपको उसका डेथ ऑडिट जरूर करवाना चाहिए। आपको बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की नजरों पर फर्क पड़ा। माननीय सदस्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि विश्व के 40%। माननीय एक मिनट बाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर दे। अभी 17 मिनट हुए, आप देखिए 2 मिनट सैजल साहब ने लिए, 15 मिनट हुए। आप खुद भी तो जस्टिस करिए, आप हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, विपक्ष के भी आप अध्यक्ष हैं, थोड़ा जस्टिस करिए। 10 मिनट में मैं सारा कंक्लूड करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, सच्चाई ये है कि कईयों की मौत तो इसलिए होगी कि उनको डॉक्टरों ने चेक ही नहीं किया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय,
आज इस सरकार में किसान परेशान है, बागवान परेशान है। किसान देखिए बंदरों से परेशान है, आवारा गांवों से परेशान है। 4 साल पहले आपने कहा था कि हम जो जंगली गाय है उसको रोकने के लिए नीति ला रहे हैं, अभी तक कोई नीति ही नहीं आई। ये ठीक है कि एक जगह अच्छा काम किया कि जो आवारा गाय थी उनके लिए आपने गौ सदन खोले हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बागवान जो एप्पल बेल्ट के बागवान है, जब वो अपना सेब बेचते हैं तो एचपीएमसी और इम्फेडरेशन के द्वारा बेचते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता। उनको बोलते हैं कि ये आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीदिए, वो बोलते हैं या ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं खरीदना, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसको खरीदिए। बागवान मंत्री से कहना चाहूंगा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसमें कोई स्टैंप होती कि क्या ऑर्गेनिक है, कुछ नहीं है। तो सरकार तो सोई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था, मैं पहले भाषण में कहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरा सपना है कि मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। अच्छी बात है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। 1 इंच भी जगह, जैसे 1 इंच भी जगह आज तक उसकी एक्वायर नहीं की गई। और जब 2017 का इलेक्शन था तो नितिन गडकरी जी को ले आए, नितिन गडकरी जी से शिलान्यास करवाया 2016-17 में कि शिमला से मटौर 4 लेन होगा, पठानकोट से जोगिंदरनगर 4 लेन होगा। आज तक 1 इंच भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। अभी फिर जून में प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, हिमाचल के लोगों को सपने बेचेंगे, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी ने सपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिमाचल की जनता को भेजा, अब ये मोदी जी भी आकर बेचेंगे। तो जो सपनों की दुनिया में रहने वाली पार्टियां होती है, ठीक है, कभी ये भी 2 पर थे, आज हम कम, हमारी 44 सीटें हैं। जो सपनों की दुनिया को रहती है, सपनों की दुनिया को बेचती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कंक्लूड आप बोलिए, कंक्लूड करिए। तो सपनों की दुनिया वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, सपने देखना आप बंद कीजिए, जो जुमले हैं जुमले बेचना बंद कीजिए। अगर सही मायने में आप इस प्रदेश का भला चाहते हैं तो शराब माफिया के खिलाफ कड़े कानून लाइए, सदन चल रहा है। माइनिंग माफिया के खिलाफ कड़े कानून लाइए, पर आप ला नहीं सकते क्योंकि इच्छा शक्ति मर चुकी है आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बड़े शांत रहते हैं, आपको इतना भी नहीं रहता, और आपको पता नहीं कैसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अच्छा है, भगवान ने अच्छा कहा कि आप स्वस्थ हैं, और जिस प्रकार का इंजेक्शन आपको लगाया, आप अपने डॉक्टरों का हाल तो देख ही रहे, आपको एम्स जाना पड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक और आपके बहुत मंत्री है, बड़े 2.5 साल बाद मंत्री बने, बड़ी जोर जोर से चीखती है, बड़े हाइपर हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम के हमारे विधायक आते हैं, उन पर बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं, जो मैटर सब जुडिस है उस पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन उनको ये पूछना चाहिए कि आपके विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मटौर शिमला की फॉरेस्ट की जो फाइल है वो 3 महीने से आपके डिपार्टमेंट में साइन होने को पड़ी है, क्यों नहीं की? कुछ चाहते हैं उसमें से? अगर सत्ता में बैठे ऐसे मंत्री होंगे, कोई चाहत रखी है, तो कैसे उत्थान होगा? अब देखिए सर, बारूद से ये उन्ना सुलग गया, बारूद की फैक्ट्री लगी, एक्सप्लोसिव हुआ, इंसान पटाखों की तरह उड़कर चले गए, किसी की टांग कहीं गिरी, किसी की बाजू कहीं गिरी। हमारे उद्योग मंत्री जी को यही नहीं पता लगा कि उद्योग लगा कौन। ये सरकार के हाल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप अपने मंत्रियों को जरा जब वो बोलते हैं और इंटरनेशनल और नेशनल बात करने लग जाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणियों पर करने लग जाते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। देश के जनता, माननीय सदस्य, देश में जब मैं कंक्लूड, बाइंड अप देश आ गया, 22 मिनट हो गए। देश की जनता ने जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से खून मांगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून दिया, इसने 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए, आप कंक्लूड कर रहा हूं, बोलने तो दीजिए। जब कांग्रेस पर टिप्पणी करेंगे, कांग्रेस के नेताओं पर टिप्पणी करेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे? आप एक मिनट बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो सभागार में बैठे
हमारे सत्ता पक्ष के साथी जब बोलते हैं, मैं कंक्लूड कर, जब बोलते हैं आपको याद रखना चाहिए, इस देश में जब देश बना था सुई तक नहीं बनती थी। ये कांग्रेस की नीतियां हैं, ये कांग्रेस के कार्यक्रम है, जिसके कारण आज 130 करोड़ की आबादी आत्म सम्मान से जी रही है। और जिस देश के प्रधानमंत्री को, एक आम आदमी के प्रधानमंत्री को अगर भाषण देने का और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वो कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र के प्रति आस्था है कि आज एक आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और जहां बलिदान की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बलिदान के एक परिवार की बात करने वाले, पहले ये सोचिए, उन्होंने इस देश की एकता के और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सहन की है। क्यों? इस देश की एकता और अखंडता। और आप तो, और वही नहीं, अभी उनके बेटे ने 5 साल बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सरदार बेअंत सिंह जी ने जब पंजाब सुलग रहा था, अपने प्राणों की कुर्बानी दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक दल के विद्याचरण शुक्ल जी, विधायक दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन सब ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये हमको देशभक्ति की परिभाषा बताएंगे? ये देशभक्ति की परिभाषा हमें सुनाएंगे? ये बताएंगे? एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, अरे हमने तो बांग्लादेश जैसा नया देश बना दिया, वो तो उस पर फख्र करना चाहिए। बैठिए, हो गया कंक्लूड हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खारकिंग में, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, खारकिंग में हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 10 से 15 बच्चे फंसे हुए हैं। आ गई बात, आ गई। अच्छी बात है, यहाँ से उत्तर आएगा। अच्छी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो हमें पता लगा है आपके सत्ता पक्ष वाले ज्यादा है, तो जो 56 इंच का सीना रखते हैं, जो देश को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, कहां सोए रहे आप? जब युद्ध 7वें दिन पर पहुंच गया तब भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, एम्बेसी बंद कर दी है, तब क्यों नहीं सोए? कि जब पूरे देशों की एम्बेसियों ने कहा कि ये हम अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को वापिस बुला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहां सोए हुए थे? अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मैं आपको बताऊं, एक मिनट की बात मत करिए, हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो सत्ता पक्ष है, देखिए फिर आप बात आगे क्लोजिंग कर रहा हूं भाई साहब, ये जो सत्ता पक्ष है, ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये अभी सोच चुकी है, 6 महीने पहले इन्होंने हथियार डाल दिए है। मैं ये कहूंगा कि 6 महीने की सरकार है, कुछ समाज का भला करके जाइए, कर्मचारियों का भला करके जाइए, बेरोजगार युवा, लाखों बेरोजगार युवा, रोजगार की कतार में कोई रोजगार नीति नहीं आई। इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव में मिला कि कितने लोगों को सिराज में नौकरी मिली, तभी सिराज की लीड आई, क्योंकि सिराज की लीड आई और धर्मपुर की लीड आएगी। आप सब लोग जो बैठे हैं, नौकरियां सारी सिराज और धर्मपुर के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप में से कुछ लोग अगर इस तरफ आना चाहते हैं चुनावों से पहले, आपके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, सोच विचार करके आइए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अभिभाषण है, माननीय अभिभाषण में रूटीन का अभिभाषण है, कागज के कुछ पन्ने बढ़ गए, अभिभाषण का कुछ भार बढ़ गया है, लेकिन समाज का उत्थान नहीं हुआ। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का जरूरी है, और जनता ने एक उदाहरण दे दिया, दूसरे उदाहरण की तैयारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।